हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। मैं विकास सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेंटर विकास चैनल में एक बार फिर से। और यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और ये फंक्शंस यार जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, राइट। तो यार फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शंस के अंदर भाई हम आर्गूमेंट्स जो होते हैं, हम ये आर्गूमेंट्स नाम की चीज़ क्या होती है। यार एक फंक्शन जब हम पूरी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं, मतलब यार उसको चलाना कैसे है, राइट। और यार जो फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिटर्न, तो भाई ये रिटर्न का काम क्या होता है यार, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे डिस्कवर कर ले, ठीक है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं यार अपने इस फंक्शन के ट्यूटोरियल की तरफ, ठीक। तो हम सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन होता क्या है, ठीक है। FUNC फंक्शन होता क्या है यार। तो फंक्शन को कहा जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। क्या होता है भाई, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ कोड होने का क्या मतलब है यार, ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक कोड का सेट होता है जिसको हम लोग अगर चाहते हैं कि यार हमें इस पर्टिकुलर जो मेरा कोड है और मैं जानता हूँ कि यार ये जो मेरा कोड है ये मेरे प्रोग्राम में कई जगह पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा जगहों पे यूज़ होने वाला है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यार ठीक है यार, मेरे को वो कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए क्या बना लूँगा, मैं उसका एक ब्लॉक बना लूँगा, ठीक है। और उस ब्लॉक को बार बार यूज़ कर लूँगा, राइट। तो सबसे पहले यार आपको याद होगा मैंने आपको ब्लॉक समझाया था। ब्लॉक क्या होता है यार, ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, मिडिल ब्रैकेट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से डिफाइन करूँ, ठीक। तो जहाँ ये शुरू होता है और जहाँ ये ख़त्म होता है तो ये हमारा एक ब्लॉक हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले तो यार मैंने बोला ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक। तो ये ब्लॉक हमारा बन गया, राइट। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि यार ठीक है एक्स मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और मैंने उसकी वैल्यू 12 दे दी, राइट। और फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया वाई और मैंने यार इसकी वैल्यू दे दी 15, राइट। तो और CONST, राइट, मैंने कॉन्स्ट कर दिया। और यार मैंने बोला कि ठीक है मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि रिज़ल्ट जो इक्वल होगा वो होगा यार 12 + 15 के, ठीक है। क्या होगा 12 + 15 के, ठीक। अब यार ये मेरा है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक। ये मेरा क्या हो गया ब्लॉक ऑफ कोड। और यार मैं इसको अपने प्रोग्राम में कई जगहों पे यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है ये मेरा क्या है FUN, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक। तो क्या मैं इस फंक्शन को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। यार मैं इस तरीके से नहीं लिखता, ठीक है। क्यों यार, क्योंकि ये फंक्शन तो है नहीं। क्यों नहीं है यार, क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर मैं और वेरिएबल स्टोर करा रहा हूँ, ठीक। तो यार जो अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट में रन करने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने लिख दिया यार कि console.log, ठीक है। कंसोल की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, CON होता है और फिर आता है COV नहीं यार N। यार ऐसी गलतियाँ मैं करता रहता हूँ, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको अंदर आपको लिख दूँ फन, ठीक है। अब ये देखो ये जो मेरा वेरिएबल है फन नाम का, इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब इस फन की वैल्यू को कंसोल कराऊंगा तो आपको क्या लगता है क्या आएगा यार, देखो क्या आया एरर, ठीक है। मतलब अनडिफाइंड आइडेंटिफायर बोल रहा है कि यार ये जो एक्स आपने लिया हुआ है अनडिफाइंड आइडेंटिफायर है, इसका तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आपने इस एक्स को डिफाइन कहाँ किया है, राइट। तो यार सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, हुआ क्या है यार यहाँ कि यार हमने एक तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने फिर से बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। जबकि यार एक वेरिएबल में एक ही सिर्फ वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती है मगर वो या तो एरे के फॉर्म में होगी या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगी, ठीक है। और ना ही मेरा ऑब्जेक्ट है ना ही मेरा ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने का ये तरीका नहीं है। तो बोला कि भाई ठीक है आप एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या लिखूँगा FUNCTIN फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के आगे ये जो मैंने लिखा है मैंने फंक्शन का नाम है, ठीक है। यार जिस तरीके से मैं वेरिएबल, ये देखो आपको याद होगा जिससे मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वेरिएबल को एक नाम देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 8 नाम दिया और उसके अंदर की वैल्यू क्या थी 12, उसके अंदर की मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 12, है ना। सेम उसी तरीके से एक फंक्शन को भी एक नाम की ज़रूरत होती है, राइट। तो मैंने इस फंक्शन को जो मैंने यहाँ क्रिएट करा मैंने उसको नाम दे दिया FUN फन, ठीक है। अब इस फन को मैंने नाम दे दिया और इस फन के अंदर ही पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है, राइट। और इस फंक्शन के आगे हम एक और चीज़ करते हैं, वो क्या, हम इस पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस यहाँ शुरू करते हैं यहाँ ख़त्म करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, राइट।
अब डेफिनेशन हमने फंक्शन देख लिया, हमने ये देख लिया कि भाई फंक्शन क्या होता है, भाई फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, तो डिफाइन करने का सिंटैक्स ये होता है, ठीक। और यार एक और तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो जिसको हम ES6 कहते हैं, ठीक है। ES6 जब आया तो यार उसमें एक फंक्शन को डिफाइन करने का और एक तरीका बताया गया, ठीक है। और उसमें बोला गया कि ठीक है, आप फंक्शन को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ लिखो कॉन्स्ट, ठीक है। और इस कॉन्स्ट के आगे आप ये अपना जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है उस नाम को दे सकते हो, उसके आगे लिखो इक्वल, और फिर आप पैरेंथेसिस को शुरू करो और उसको क्लोज करो, और देन आप इस एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यार ये जो हमारा फंक्शन बना है इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर देखा है ये हमारा एक सिंपल फंक्शन हो गया, क्लियर है, ठीक है, एक सिंपल फंक्शन हो गया। अब यार अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ सीन क्या है। अभी इसको हटा लेते हैं, एरो फंक्शन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अभी हम फोकस करते हैं फंक्शन को समझने पे, ठीक। हमने क्या बोला यार, हमने यहाँ स्टोर कराया, ठीक है। क्या स्टोर कराया यार, मैंने इस फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ठीक है, और उनमें एक वैल्यू स्टोर कराई। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक x वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें वैल्यू आ गई 12, ठीक है। मैंने y वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें वैल्यू आ गई 15। चलो 15 नहीं करके हम क्या करते हैं, इसको विकास कर देते हैं, राइट। और फिर मैंने बोला कि यार यहाँ आपको रिजल्ट में क्या करना है, x प्लस y करना है, ठीक है। तो ये हमारा 12 प्लस विकास हो जाएगा, राइट। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम इस रिजल्ट को इस फंक्शन के थ्रू क्या कराना चाहते हैं, भाई ये फंक्शन कुछ तो करेगा ना, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो रिटर्न आए, क्या है, रिटर्न आए। रिटर्न मतलब क्या हो गया यार, रिटर्न मतलब ये कि ये जब मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो इस एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो जो भी मेरे को रिजल्ट चाहिए उसको मैं क्या लिखता हूँ, उसके आगे सबसे पहले रिटर्न लिख देता हूँ, और रिटर्न लिखने के बाद उस चीज़ को डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरे को इस चीज़ की वैल्यू इस फंक्शन से चाहिए, ठीक है, क्लियर है, राइट। तो यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इस रिटर्न का यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन से एक वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारे रिटर्न के बाद आएगी, राइट। और जहाँ हमने रिटर्न लिख दिया, जहाँ मैंने रिटर्न यूज़ कर दिया, वहाँ पे मेरा हो जाता है फंक्शन एंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार ये है कि अगर मैंने इस रिटर्न को लिखा और इस रिटर्न के आगे मैंने फिर से एक वेरिएबल डिफाइन किया z, राइट। और फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, और फिर से मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया और मैंने बोल दिया कि चलो वेरिएबल ये इसका नाम दे देता है y, और y को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 12, ठीक। सॉरी 12 नहीं करते, 12 हम पहले असाइन कर चुके, 24, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ लिख दूँ कि भाई console.log, ठीक है, और इसके अंदर मैं बोल दूँ कि भाई console.log में मेरे को प्रिंट करा दो z और y की वैल्यू, ठीक है, z और y की वैल्यू को प्रिंट कराओ, ठीक। तो यार सिंपल सी बात बोलूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला जो सेक्शन है जो भी रिटर्न के बाद आएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार जहाँ रिटर्न आ गया वहीं पे हमारा फंक्शन हो जाता है टर्मिनेट, मतलब इसके आगे तो हमारा प्रोग्राम ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, राइट। तो यार अगर आपको उसको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट, हमने ये फंक्शन क्रिएट तो कर लिया, ठीक है, जिस फंक्शन का हमने नाम क्या दे दिया फन, मगर इसको अगर मेरे को एग्जीक्यूट कराना है तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस रन को क्लिक कर दूंगा, राइट, तो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा यार, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, हाँ वैसे तो एग्जीक्यूट हो गया था, क्यों, मतलब फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होता, फन जो हमने नीचे लिखा था, ठीक, मगर इसको फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट भी कराना चाहता हूँ, राइट, और इससे जो रिटर्न आ रहा है मैं उसको प्रिंट भी कराना चाहता हूँ, मैं दोनों चीज़ें चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, console.log, और इसके अंदर मैं लिखूँगा फन, और फन के आगे मैं दे दूँगा पैरेंथेसिस का मार्क, ठीक है। अब इससे क्या होगा यार, ये जो मैं मार्क दे रहा हूँ ना फंक्शन, और फंक्शन मतलब जो भी मैंने फंक्शन का नाम दिया सबसे पहले उस नाम को लिखूँगा और उसके आगे पैरेंथेसिस को शुरू करके फिर उसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मेरा क्या करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक। और इसको मैंने console.log के अंदर क्यों लिखा यार, जो भी यहाँ से वैल्यू रिटर्न आएगी ना वो क्या होगी, हमारे जावास्क्रिप्ट में कंसोल हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, console.log और इस फंक्शन का नाम, ठीक है। अब आप ये भी देखोगे कि यार जो आगे वाली कोड हुआ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा मेरे को काम करना है, रन कर देना, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि यार जो वेरिएबल y है जिसको हमने 24 दिया, यार ये क्या है, वेरिएबल जो y है जिसको हमने 24 दिया हुआ, ओके, हमने वेरिएबल को y को पहले ही
यूज़ कर लिया है, राइट। तो सबसे पहले तो यार हम इसको सही कर लेते हैं और मैंने इसको नाम दे दिया SD, राइट। और Z को हमने नहीं यूज़ किया, ओके, बाकी सारे ठीक हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं। आउटपुट में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 12 विकास आया, ठीक है। 12 विकास कहाँ से आया, 12 विकास यहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले आया 12 और 12 में हमने एक स्ट्रिंग ऐड कर दी, तो उसने क्या कर दी, जावास्क्रिप्ट ने इसको भी चेंज कर दिया स्ट्रिंग में, तो 12 प्लस विकास इक्वल्स टू 12 विकास आ गया, है ना, ओके। मगर जरा वही चीज़ जरा ध्यान से देखो कि ये जो आगे वाला कोड है, ये आगे वाला कोड है, यहाँ भी तो लिखा हुआ था ना, बोलता है भाई Z एक वेरिएबल डिफाइन किया है, SD डिफाइन किया है, तो अपने को Z SD और Y की वैल्यू को Z और SD की वैल्यू को प्रिंट करना था, राइट। मगर अगर मैं इसको सही भी कर दूँ, फिर भी इसको रन करूँगा, तो आप देखोगे कि आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों यार, ऐसा क्यों हुआ यार? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रिटर्न यहाँ लगा दिया है, राइट। तो अगर मैं रिटर्न को यहाँ से चेंज करके भाई इसकी पोजीशन को सिर्फ चेंज कर दूँ और इसको नीचे लेके आ जाऊँ, ठीक है, और अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो अब आप देखोगे कि यार अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक चलेगा, ठीक है, और ये भी प्रिंट होगा, ठीक, देखना है आपको, देखो अब मैंने इसको रन किया यार, और यहाँ प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले 12, फिर 24, देन 12 विकास, ठीक है। अभी 12 कहाँ से आया यार, ये 12 था Z का वैल्यू, ठीक है, और 24 किसका था, SD का वैल्यू, और ये वाला सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, ठीक है, और इसके प्रिंट होने के बाद हमारे रिजल्ट प्रिंट हुआ, ठीक है, मतलब हमारा रिजल्ट रिटर्न हुआ, और रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर था यार, यही 12, X की वैल्यू 12 और Y की वैल्यू विकास, तो हमारा 12 विकास, राइट। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा एक बेसिक सा मॉडल था जिसमें कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। और यार मैंने बोला ना, फंक्शन को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये देखो, मैंने इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया, 4 बार कॉल किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इस वाले जो कोड है इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको, और अगर आप अब इसको देखो तो ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, फंक्शन कितनी बार चला है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो अब या तो मैं इस पूरे के पूरे कोड को भैया दोबारा से 4 बार 4 जगह पे लिखता, ठीक है, या फिर यार मैंने एक फंक्शन बनाया, राइट, और उसको 4 बार डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ मेरे को कोड चाहिए मैंने सीधे फंक्शन को कॉल कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और सारा का सारा कोड यहाँ से उठ के वहाँ अपने आप आ गया, राइट। तो ये चीज़ इसकी पावर है। अगर आपको अब देखना है कि अरे काम करता है नहीं करता है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, और आप देखो 4 बार 12 विकास 12 विकास 12 विकास 12 विकास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आप समझ चुके हो कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसको हम एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और उस फंक्शन में जो भी हमारा रिटर्न होता है वो हमारा फाइनल रिटर्न के आगे जो भी होता है वो हमारा ये फंक्शन रिफ्लेक्ट करता है या आउटपुट में देता है, ठीक है। और वो आउटपुट को हम जैसे मर्जी चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और एक सेम फंक्शन को हम जितनी बार भी एग्जीक्यूट करना चाहें बस उसको बार बार कॉल कर देना है, ठीक है, और जितनी बार हम कॉल करेंगे वो फंक्शन उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा था यार हमारे एक बेसिक सा फंक्शन के बारे में हर एक डिटेल जितनी आपको ज़रूरत होनी चाहिए फंक्शन को क्रिएट करने के लिए और फंक्शन के साथ खेलने के लिए, ठीक। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, राइट। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट हो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, ठीक है, और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार एज़ यूजुअल जो मैं एक मैसेज देता हूँ वो दोबारा से कि यार आपको जो भी करना है नो मैटर आप क्या करना चाहते हो, जो भी करना है दिल से करो, ठीक है। दिल ना लगे तो फिर उसको करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।